जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 महीने पहले हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब इस हमले से जुड़े 2 स्थानीय मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो हमलावर आतंकियों को पनाह देने में शामिल थे। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार। ये दोनों पहलगाम के ही रहने वाले हैं और इन्होंने आतंकियों को हमले से पहले शरण दी थी। उन्होंने आतंकियों को न सिर्फ छिपने की जगह दी बल्कि खाने पीने और बाकी जरूरतों का भी पूरा इंतजाम किया। परवेज और बशीर ने हमले से पहले आतंकियों को हिल पार्क इलाके में स्थित एक अस्थायी ढोक यानी झोपड़ी में ठहराया था। यहीं से हमले की योजना को अंतिम रूप दिया गया। एनआईए अब इस इलाके को खंगालने की तैयारी में है ताकि आतंकियों के भागने का रास्ता और पूरे नेटवर्क की रूट मैपिंग की जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के 2 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने रविवार 22 जून को 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पनाह देने और उनकी मदद करने का गंभीर आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान परवेज अहमद जोधर और बशीर अहमद जोधर के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पहलगाम के निवासी हैं। एक बटकोट और दूसरा हिल पार्क इलाके के हैं। जांच एजेंसी के अनुसार इन दोनों ने हमले से पहले आतंकवादियों को न केवल खाना और रहने की जगह दी बल्कि उन्हें जरूरी जानकारी और सहायता भी मुहैया कराई। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने खुलासा किया कि हमला करने वाले 3 आतंकी थे जो पाकिस्तान के नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। इन आतंकियों ने वेस्टर्न मैदान में हमला किया जहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी। यहीं पर उन्होंने 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी और 16 अन्य को गंभीर रूप से घायल किया। एनआईए के अनुसार परवेज और बशीर ने आतंकियों को पहलगाम के हिल पार्क क्षेत्र की मौसमी झोपड़ी में छिपाया था। वे वहां कई दिनों तक रुके और इन दोनों आरोपियों की मदद से उन्होंने खाने पीने की चीजें, ठहरने की जगह और हमले से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं जुटाई। जांच में यह भी सामने आया कि हमले से पहले इन आतंकियों को यह स्पष्ट जानकारी दी गई थी कि वेस्टर्न क्षेत्र में पुलिस या सीआरपीएफ की कोई तैनाती नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि आतंकी हमले के दौरान उन्होंने पीड़ितों से उनका धर्म पूछकर चुन कर लोगों की हत्या की। एनआईए ने दोनों आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। यह कानून आतंकी गतिविधियों में सहयोग देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुमति देता है। गौरतलब है कि यह गिरफ्तारी उस समय हुई है जब हमले को 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक मुख्य आतंकवादी फरार है। लेकिन अब जब उनके स्थानीय सहयोगी एनआईए की गिरफ्त में हैं, तो यह माना जा रहा है कि फरार आतंकियों तक पहुंचने का रास्ता अब खुल सकता है। एनआईए का यह कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की छानबीन तेज कर दी गई है और जल्द ही मुख्य हमलावरों को भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा। यह कार्रवाई ये दिखाती है कि आतंक के खिलाफ भारत की एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और देश के भीतर आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए गंभीरता से काम कर रही हैं। पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में इस तरह की सुरक्षा सेंध न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है।